Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद द्वादश अध्याय श्लोक नंबर 7 का पाठ कर रहे हैं और इस अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। वृणीः कामं नृपयन् मनोगतम् वृणीः कामं नृपयन् मनोगतम् मत्तमौतान तदेव विशङ्कितः मत्तमौतान तदेव विशङ्कितः वरं वराम्बुजनाभपादयो वरं वराम्बुजपादयो अनन्तरं तं वयं अङ्गसुश्रुमः अनन्तरं तं वयमङ्गसुश्रुमः। वृणीः मांगो कामम इच्छा नृप हे राजा यत् जो कुछ मनागतम तुम्हारे मन के भीतर है मत्त मुझसे तुम अवतान पदे हे महाराज उत्तानपाद के पुत्र अविशंकित बिना हिचक के वरम वरदान वर प्राप्त करने के योग्य अम्बुज कमल नाव जिसकी नाभि पादयो उनके चरण कमलों पर अनंतरम निरंतर त्वाम तुमको वयम हमने अंग हे ध्रुव सुश्रुमा सुना है। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्लोक प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज हमने सुना है कि तुम कमल नाभ श्री भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में निरंतर लगे रहते हो, अतः तुम हमसे समस्त आशीर्वाद लेने के पात्र हो। अतः बिना हिचक के जो वर मांगना चाहो मांग सकते हो। तात्पर्य उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज पहले से ही भगवान के परम भक्त के रूप में विख्यात हो चुके थे। वे भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते थे। ऐसा शुद्ध कलमश रहित भक्त देवताओं द्वारा प्रदत्त कोई भी आशीर्वाद ग्रहण करने का पात्र होता है। ऐसे आशीर्वादों के लिए उसे अलग से देवताओं की पूजा नहीं करनी होती। कुबेर देवों के धनपति हैं और वे स्वयं ध्रुव महाराज को मुंह मांगा वरदान देने को कह रहे हैं। अतः श्री बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा है कि जो पुरुष भगवान की सेवा में लगे रहते हैं उनके लिए समस्त आशीर्वाद दासियों के समान प्रतीक्षा करते हैं। भक्त के द्वार पर किसी भी समय मुक्ति देवी मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रतीक्षा करती रहती है। अतः भक्त होना सम्माननीय पद है। श्री भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति द्वारा मनुष्य संसार के समस्त वरदान
अनायास प्राप्त कर सकता है। कुबेर ने ध्रुव महाराज से कहा कि उन्होंने सुन रखा है कि ध्रुव सदैव समाधि में रहते हैं या भगवान के चरणार बिंद का चिंतन करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में उन्हें यह पता था कि ध्रुव महाराज को तीनों लोकों में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। उन्हें पता था कि वे भगवान के चरणारविंद के स्मरण करते रहने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मांगे। वृणी ही कामं विपयत मनोगतम मतस्तम औतान पदे अविसंकितः वरं वराहं भुजनाव पदे अनंतरं तं वयमंग सुस्वम्। श्रीमद् भागवत के श्लोक में देवताओं के धनपति कुबेर ध्रुव महाराज को वरदान देने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। यद्यपि ध्रुव महाराज ने बहुत सारे यक्षों का वध किया है युद्ध में, और ध्रुव महाराज स्वयं भी कुबेर जी के पास नहीं गए थे क्षमा प्रार्थना करने के लिए। इसके लिए फिर भी ध्रुव महाराज में एक महान भक्त होने के नाते एक अच्छा गुण रहा कि जैसे ही स्वयं मनु ने उनकी भूल की ओर संकेत किया तो तुरंत ध्रुव महाराज को स्वीकार कर गए। ये भक्तों का एक लक्षण है कि यदि अनिच्छावश या अज्ञात में कोई भक्त कभी कोई भूल कर बैठता है और उसको देख नहीं सकता, किसी दूसरे भक्त के द्वारा उस भूल की ओर संकेत करने पर वो तुरंत स्वीकार कर लेता है और अपने को सुधार लेता है। इस प्रकार का भक्त भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तो जैसे स्वयं मनु ने ध्रुव महाराज से उनकी भूल की ओर संकेत किया तो तुरंत ध्रुव महाराज स्वीकार कर गए, जिससे स्वयं मनु प्रसन्न हुए। और केवल स्वयं मनु नहीं, यहाँ तक कि जिन यक्ष समाज के प्रति ध्रुव महाराज अन्याय आचरण कर रहे थे, यक्षों का वध करते जा रहे थे, जैसे कि सारा यक्ष समाज समाप्त हो जाएगा, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई। फिर भी यक्षपति कुबेर वो भी प्रसन्न हो गए ध्रुव महाराज के ऊपर, क्योंकि उन्होंने स्वयं मनु की बात मान ली और युद्ध बंद कर दिया। अपनी भूल को उन्होंने सुधार लिया। जबकि ध्रुव महाराज कुबेर जी के पास नहीं गए क्षमा प्रार्थना करने के लिए, किंतु कुबेर जी स्वयं प्रकट हुए हैं ध्रुव महाराज के सामने प्रसन्न होकर। और यहाँ तक कि ध्रुव महाराज को बिना मांगे, ध्रुव महाराज कोई वरदान नहीं मांग रहे थे कुबेर जी से, या न तो मांगने की कोई इच्छा थी उन्हें, किंतु बिना मांगे कुबेर जी उनको वरदान देने के लिए यहाँ इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि वस्तुतः जो भगवान का भक्त होता है, महान भक्त, जिसके मन में किसी प्रकार की भौतिक कामनाएं नहीं होती है, एकमात्र कामना भगवान कृष्ण की सेवा करनी, प्रेमा भक्ति करनी। ऐसे भक्तों को किसी देवी देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे लोग
जाते हैं भौतिक संसार में देवी देवताओं के पास किसी कामना को लेकर, और मान लीजिए एक कामना पूर्ण भी हो जाती है तो फिर दूसरी कामना जन्म लेती है। कामनाओं का अंत नहीं है। तो व्यक्ति कितनी बार जाए देवी देवताओं के पास मांगने के लिए। तो इसलिए कहा गया है कि जो देवताओं के भक्त होते हैं वो बुद्धिमान नहीं है, इनको अल्प बुद्धि संपन्न कहा गया है। यजंती अल्पमेधसा, तो ये देवताओं की पूजा अल्पमेधसा, अल्प बुद्धिमान व्यक्ति अर्थात मूर्ख, ऐसे लोग करते हैं देवताओं की पूजा। भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं, देवताओं के पास जाते हैं, देवताओं के मंदिर में भीड़ लगी रहती है, क्योंकि लोग जानते हैं, और विशेष रूप से शिव जी के मंदिर में अधिक भीड़ है, शिव जी और दुर्गा जी, क्योंकि लोग सोचते हैं शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और उनकी कामना पूर्ण हो जाएगी। तो और कभी कभी देखा जाता है कि ऐसे लोगों को जब कहा जाता है कि नहीं, भगवान कृष्ण की पूजा करने से सारी कामना एक साथ पूर्ण हो जाती है। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषं परम। किसकी कोई कामना हो या ना हो, यदि भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करे तो उसकी कोई कामना अपूर्ण नहीं रह जाती। यदि कोई कामना हो और कोई कामना नहीं है तो भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लेता है। और ऐसे भी ध्रुव महाराज के क्षेत्र में हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज कामना लेकर भगवान के पास गए थे, कोई निष्काम भक्त नहीं थे, कामना लेकर गए थे, राज्य की कामना। किंतु भगवान इतने कृपालु हैं, और यही प्रमाण भी है, क्योंकि भगवान कैसे भक्तों की भौतिक कामना भी पूर्ण कर देते हैं और उसके साथ साथ भक्ति, प्रेमा भक्ति भी प्रदान कर देते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। ध्रुव महाराज गए भगवान के पास भौतिक कामना लेकर, और भगवान ने उनकी भौतिक कामना भी पूर्ण कर दी, जबकि ध्रुव महाराज अंत में नहीं चाहते थे वो भौतिक कामना को पूर्ण करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के उपरांत। किंतु फिर भी भगवान ने उनकी जो इच्छा थी, भौतिक इच्छा, उसको भी पूरी कर दी और अंत में अपना धाम भी दे दिया। इसलिए यदि कोई भौतिक कामना लेकर भगवान कृष्ण के पास आता है तो उसकी दोनों ओर से लाभ होता है। किंतु जो देवताओं के पास जाते हैं वो लोग क्षणिक लाभ को प्राप्त करते हैं, किंतु भक्त इहलोक और परलोक दोनों को सुधार लेता है। जब भक्त भगवान की शुद्ध भक्ति करता है तो इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। तो कभी कभी जब भक्तों ऐसे देवी देवताओं के उपासकों को कहा जाता है कृष्ण की पूजा करने के लिए, तो वो लोग शंकित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में भय बना रहता है कि यदि हम इस देवता की पूजा इतने दिनों से करते आ रहे हैं, इसको छोड़ करके कृष्ण की पूजा करने लगेंगे, ये देवता हमारे ऊपर क्रोधित हो जाएंगे और इससे हमारी कुछ हानि होगी या हमें कुछ क्षति पहुंचाई जाएगी। किंतु ये लोग नहीं जानते हैं कि यदि कोई भगवान कृष्ण की पूजा करता है, कृष्ण की भक्ति करता है, तो सारी देवी देवताएं अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं उसके ऊपर। उसका यश सारे संसार में परिव्याप्त हो जाता है। तो ये
यहाँ पर इसका ये प्रमाण है कि ध्रुव महाराज ने यक्षों का वध किया है और कुबेर जी को ध्रुव महाराज पर क्रोधित होना ये आवश्यक था और ये स्वाभाविक भी था कि ध्रुव महाराज ने इतने सारे यक्षों का वध किया है तो कुबेर जी को क्रोधित होना स्वाभाविक है उनको। किंतु फिर भी कुबेर जी क्रोधित नहीं हुए ध्रुव महाराज के ऊपर। और किस लिए क्रोधित नहीं हुए? क्योंकि ध्रुव महाराज भगवान के परम भक्त थे। इसलिए जो भगवान का परम भक्त होता है, क्रोध जहां स्वाभाविक है वहां पर भी क्रोध नहीं करता है देवता लोग। दूसरे लोगों की बात क्या कहा? अर्थात देवता लोग भी ऐसे भक्त के प्रति आशीर्वाद करते हैं, उस पर प्रसन्न होते हैं जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, चाहे वो अलग से देवताओं की पूजा ना करे। तो भगवान भी ऐसे भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। और देवता लोग यदि अप्रसन्न हो भी तो भक्त का क्या बिगाड़ सकता है? क्या कर सकता है? मान लीजिए कोई देवता क्रोधित हो गया, फिर भी भक्त का वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भक्त भगवान के द्वारा सुरक्षित है। जैसे देवता क्या अम्बरीश महाराज जो भगवान के परम भक्त थे और दुर्वासा मुनि ने उनका अनिष्ट करना चाहा, उनको मार देना चाहते थे, किंतु दुर्वासा मुनि क्या कर सके? कुछ नहीं बिगाड़ सके अम्बरीश महाराज, क्योंकि भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा कर रहे थे। सुदर्शन रक्षा कर रहे थे अम्बरीश महाराज। इस प्रकार जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी पूरी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। इसलिए कोई देवता क्रोधित होने पर भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे तो क्रोधित होते ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं वो कुछ कर नहीं सकते भक्तों पर क्रोधित होकर। जैसे ब्रजवासियों पर इंद्र क्रोधित हुए, क्योंकि ये लोग तो इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कर दिए। तो इंद्र क्रोधित होकर उन्होंने क्या किया? व्रत को नष्ट भ्रष्ट कर देने के लिए संवर्तक मेघों को भेजा। 49 पवन जो प्रलय काल में एक साथ आते हैं उनको भेजा, किंतु व्रत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ तक कि जब इंद्र ने अपने गुप्तचरों को भेजा ब्रज में कि व्रत का क्या हाल है समाचार देने के लिए, पहले तो गुप्तचर ने कहा कि व्रत पूरा नष्ट हो गया, कोई दिखाई नहीं पड़ता है, शायद सब लोग मर गए। किंतु दूसरी बार जब गुप्तचर आया, उसका दूत, इंद्र का दूत आया, फिर देखा कि सारे ब्रजवासी हैं ठीक, और ब्रज में कोई एक पत्ता तक भी वृक्ष से नहीं गिरा है। तो कोई देवता किसी भक्त पर, भगवान के प्रिय भक्तों पर क्रोधित अगर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए भक्तों को कोई भय करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम देवताओं का अपमान करें या असम्मान करें, क्योंकि ये लोग भी भगवान के भक्त हैं। इसलिए उनके प्रति सम्मान का भाव रहना चाहिए, आदर का भाव रहना चाहिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। केवल देवता नहीं, सारे देवताओं से, वैष्णवों से हमें आशीर्वाद की भिक्षा करनी चाहिए, जिससे कि हम कृष्ण भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकें। तो इसलिए यद्यपि ध्रुव महाराज कुबेर जी के पास नहीं गए थे क्षमा प्रार्थना करने के लिए, किंतु कुबेर जी संतुष्ट होकर उनके सामने प्रकट हुए हैं
और स्वयं अपनी ओर से ध्रुव महाराज को वरदान देने के लिए इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए कुबेर जी कह रहे हैं कि वृणी कामम नृप यन मनोगतम, हे नृप, हे राजन, औतानपाद अर्थात उत्तानपाद के पुत्र औतानपाद ध्रुव महाराज, तो मता त्वं औतानपदे अविशंकिता। तो कुबेर जी कह रहे हैं कि हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज, आप अविशंकित अर्थात बिना शंका के, बिना हिचक के, बिना संकोच के, आप संकोच मत करिए मुझसे वरदान मांगने के लिए। अविशंकित, बिना संकोच के आप मुझसे जो वर मांगना चाहते हैं मांगिए, जो कामं मनोगतम, आपके मन में जो भी है, आपके मन में जो इच्छा है, आप बिना संकोच के आप मांगिए मुझसे। तो कुबेर जी जो धनपति हैं, देवताओं के धनपति हैं, ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष हैं देवताओं के कुबेर जी, और उनके पास कोई वर मांगने जाए तो क्या मांग सकता है? साधारण रूप से कोई धन मांगेगा कुबेर जी से, ऐश्वर्य मांगेगा। तो कुबेर जी कह रहे हैं कि आपके मन में जो कामना है आप व्यक्त करिए बिना संकोच के। जबकि कुबेर जी को ये पता था कि ध्रुव महाराज कुछ मांगने वाले नहीं है उनसे, क्योंकि कहते हैं अनंतरं त्वं वयमंग सुश्रुम। सुश्रुम अर्थात हमने सुना है। क्या सुना है? कि अनंतरं त्वं अम्बुजनाभ पादयो। क्योंकि अनंतर, अनंतर का अर्थ होता है जो बिना अंतर के, न अंतर, अनंतर, बिना अंतर के, अर्थात व्यवधान नहीं है, अर्थात लगातार, निरंतर, सदा सर्वदा। तो सदा सर्वदा ध्रुव महाराज क्या कर रहे थे? न त्वं अम्बुजनाभ पादयो, जो अम्बुज नाभ है, अर्थात अम्बुज अर्थात कमल, जिनकी नाभि कमल के समान सुंदर है। और किसकी नाभि ऐसी है जो कमल के समान सुंदर हो? तो भगवान विष्णु या कृष्ण, उनको अम्बुज नाभ कहा है। नमो कमल नाभाय, पंकज नाभाय, नमो पंकज नाभाय। तो ये भगवान की नाभि पंकज के समान, कमल के समान बहुत सुंदर है। तो इसलिए कहते हैं अम्बुज नाभ पादयो। तो भगवान जो अम्बुज नाभ, जो भगवान विष्णु या कृष्ण है, उनके चरण कमलों का अनंतर आप ध्यान करते रहते हैं। यही हमने सुना है। तो यहाँ पर ये दो बातों पर ध्यान दे सकते हैं कि पहले कुबेर जी कह रहे हैं कि हमने सुना है, सुश्रुम। तो ये ध्रुव महाराज को भगवान का वरदान प्राप्त हुआ था
ये समाचार सारे विश्व में परिव्याप्त हो गया था। केवल इस धरती पर नहीं, सारे विश्व ब्रह्मांड में ये समाचार परिव्याप्त हो गया था कि ऐसे एक महान भक्त हुए हैं उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज, जिनको 6 महीने में भगवान का वरदान प्राप्त हो गया, भगवान का दर्शन हो गया। तो ये समाचार चारों ओर परिव्याप्त हो गया। तो ये समाचार चारों ओर परिव्याप्त हुआ है। ध्रुव महाराज भगवान के परम भक्त हैं, ये सभी को पता है। ये समाचार चारों ओर फैल गया है। तो इससे पता चलता है कि भगवान का भक्त होना कितने बड़े गौरव की बात है। इस समय श्री चैतन्य महाप्रभु गए थे दक्षिण भारत में, और रामानंद से उनकी भेंट हुई थी गोदावरी के तट पर, और वहां पर कई दिनों तक कृष्ण कथा में दोनों मग्न थे, श्री चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद। चैतन्य महाप्रभु प्रश्न करता होकर राय रामानंद से प्रश्न करते थे और उनके उत्तर का आस्वादन करते थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न किया राय रामानंद से, कीर्ति गण मध्य जीवेर कौन श्रेष्ठ कीर्ति? तो संसार में जितने यश हैं, जीव तरह तरह का यश प्राप्त करता है। कोई बहुत बड़ा कवि है तो उसका यश परिव्याप्त होता है, उसको नोबेल प्राइज मिलता है। ये क्या साहित्य में नोबेल प्राइज दिया गया है, शांति में नोबेल प्राइज दिया जाता है। तब एक विशेष दिशा में कोई अत्यधिक उन्नति करने पर उसको सम्मानित किया जाता है, समाज के द्वारा, राष्ट्र के द्वारा या राष्ट्र संघ के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा। तो कोई बहुत बड़ा समाज सेवी हो सकता है, उसके लिए वो सम्मानित होता है। कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, सम्मानित होता है, धनी व्यक्ति होने का यश प्राप्त करता है, समाज सेवी होने का यश प्राप्त करता है। कोई कवि या लेखक होने का यश प्राप्त करता है। तो यश प्राप्त करने के लिए कई तरह के साधन हैं। हरि वो जीव जागो। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद से प्रश्न किया कि कीर्तिगण मध्य जीवे कौन श्रेष्ठ कीर्ति? कि कीर्तियों में जिसकी श्रेष्ठ कीर्ति क्या है? क्या कवि होना, लेखक होना श्रेष्ठ कीर्ति है, या धनशाली होना श्रेष्ठ कीर्ति है, समाज सेवी होना ये श्रेष्ठ कीर्ति है, या कौन सी कीर्ति सबसे श्रेष्ठ है? तो राय रामानंद ने उत्तर दिया, कृष्ण प्रेम भक्ति जहाँ तार बड़ कीर्ति। जिसके कृष्ण में प्रेम भक्ति है, कृष्ण के चरणों में भक्ति है, प्रेम भक्ति, वही सबसे बड़ा यश है, सबसे बड़ी ख्याति है। अन्यथा ये सब जो ख्याति है, यश है, समाज सेवी होने का, लेखक कवि होने का, धनी व्यक्ति होने का, बहुत बड़ा पंडित होने का, ये सब अस्थायी जैसा अस्थायी ख्याति है।
आज है, कल लोग भूल जाएंगे। व्यक्ति की जिस समय सम्मानित किया जाता है सब लोग जानते हैं, थोड़े समय के लिए फिर भूल जाते हैं। तो इतिहास के गर्भ में वो व्यक्ति लीन हो जाता है। किंतु जो कृष्ण भक्त हैं, इस प्रकार भगवान कृष्ण परम यशस्वी हैं, उसी प्रकार उनके भक्त भी परम यशस्वी। भगवान की कीर्ति यश युग युगों से चारों ओर परिव्याप्त हुआ, उसी प्रकार भक्तों का यश भी चारों ओर परिव्याप्त हुआ। आज भी लोग, कई ध्रुव महाराज सत्ययुग में हुए, आज भी हम उनका गुणगान करते हैं। तो कृष्ण भक्त होने का जो यश है, ये समस्त युग, समय, काल, देश, स्थान की अवधि से परे है। स्थान काल की सीमा से परे है। इसलिए कृष्ण भक्त होना ये सबसे बड़ी ख्याति है, सबसे बड़ा यश है। और किस प्रकार कृष्ण भक्त होना? शुद्ध कृष्ण भक्त, कोई भौतिक कामना नहीं, एकमात्र भगवान कृष्ण की सेवा की कामना, भक्ति की कामना, चरणों में सेवा, इसकी कामना जिसकी हो, वही शुद्ध भक्त। क्योंकि ध्रुव महाराज जब गए थे भगवान से वरदान प्राप्त होने के लिए, राज्य की कामना लेकर गए थे ध्रुव महाराज। किंतु जैसे ही भगवान का दर्शन किया, भगवान विष्णु ने अपना शंख स्पर्श किया ध्रुव महाराज के मस्तक पर, उसी शंख स्पर्श से ध्रुव महाराज पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए संपूर्ण रूप से। उनमें जो राज्य की कामना थी, जिसके लिए वो गए थे वन में तपस्या करने के लिए, वो कामना तुरंत समाप्त हो। इसलिए जब भगवान ध्रुव महाराज से वरदान मांगने के लिए कह रहे थे, जिस प्रकार अभी कुबेर जी कह रहे हैं हमसे वरदान मांगो, तो जब भगवान ने कहा कि ध्रुव क्या तुम्हें चाहिए, मुझे मांगो, मुझसे मांगो, तो ध्रुव महाराज ने कहा कि स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थित हम त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गोह्यम। हे प्रभु, मैं तो आपके पास स्थानाभिलाषी होकर आया था, स्थान की अभिलाषा लेकर आया था। स्थान अर्थात राज्य, राज्य की अभिलाषा लेकर आपके पास आया था। इसलिए तपस्वी स्थित हम तपस्या में स्थित हो गए, हमने कठोर तपस्या की और उसके फलस्वरूप त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गोह्यम, उसके फलस्वरूप हमने आपको प्राप्त किया। जो देव और मुनियों के गुह्य हैं, देवता और मुनिजन भी तपस्या करके जिनको प्राप्त नहीं हो पाते हैं, जिन भगवान को, ऐसे भगवान को मैंने प्राप्त किया, त्वां प्राप्त हुआ। काचन विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम, तो मैं तो पहले कुछ कांच के टुकड़े पाने के लिए उसके प्रयास में आया था आपके पास, इसलिए तपस्या कर रहा था। जो राज्य को ध्रुव महाराज कांच के टुकड़ों के साथ तुलना कर रहे हैं, तो कांच के टुकड़े प्राप्त करने के लिए मैं आया था आपके पास, अभी दिव्य रत्न, किंतु मुझे अब दिव्य रत्न मिल गया। तो जिसको दिव्य रत्न मिला है उसको कांच के टुकड़ों से क्या लाभ है? कोई मूर्ख होगा तो कांच के टुकड़े चाहे रत्न प्राप्त होकर, और ये रत्न भी कोई छोटा मोटा रत्न नहीं है। छोटा मोटा रत्न मतलब कोई ये भौतिक रत्न, मणि, मुक्ता, ये सब नहीं है। दिव्य रत्न
मुझे तो ऐसा रत्न प्राप्त हुआ है जो दिव्य है, जो भौतिक भी नहीं है, कि सर्व काम फलप्रद, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने में जो रत्न समर्थ है, ऐसे रत्न मुझे प्राप्त हुआ है। आप प्राप्त हुए हैं, भगवान को दिव्य रत्न के साथ तुलना कर रहे हैं। आप मुझे प्राप्त हुए हैं जो बांसा कल्पतरु है, तो मुझे और एक हाथ के टुकड़ों से क्या लाभ है? स्वामीन कृतार्थस वरम नदासे, हे स्वामी, मैं अब तो आपका दर्शन करके कृतार्थ हो गया, आपको प्राप्त करके कृतार्थ हो गया, और मुझे कोई वरदान की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे जो ध्रुव महाराज भगवान के शुद्ध भक्त बन गए और उनकी ख्याति सारे विश्व ब्रह्मांड में परिव्याप्त हो गए, तो इसलिए कुबेर जी कह रहे हैं कि हमने सुना है कि आप अनंतरंग अम्बुज नाभ पादयो, आपका मन, आपकी चित्त वृत्ति उसी अम्बुज नाभ भगवान के चरण कमलों में लगा रहता है, लगी रहती है। और भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में यही उपदेश देते हैं, सततं कीर्तयन्तो माम् जेयना परिउपासते, जो सदा सदा सर्वदा सतत मेरा ही गुणगान करते, मेरा ही कीर्तन करते हैं, या मन मना भव मद भक्तो, सदा सर्वदा मेरा चिंतन करो, मुझ में मन वाला हो, तुम्हारे मन को मुझे अर्पित कर दो। तो इसका अर्थ क्या है कि सदा सर्वदा 24 घंटे भगवान के चरण कमलों का चिंतन करना, कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करना। जब भगवान के चरण कमलों की चिंता रहेगी तब कोई भौतिक चिंता नहीं आएगी, भोग की चिंता नहीं आएगी, भोग की चिंता के लिए कोई स्थान ही नहीं रहेगी, स्थान ही नहीं रहेगा। इसलिए कुबेर जी कह रहे हैं हमने सुना है कि आप सदा सर्वदा भगवान के चरण कमलों के चिंतन में रहते हैं, और इसलिए बराह आप वर प्राप्त करने के लिए योग्य हैं। तो वस्तुतः कौन वर प्राप्त करने के लिए योग्य है ये भी बता रहे हैं कुबेर जी। इसका अर्थ है कि जो कृष्ण भक्त नहीं है वो वर प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है, और जो कृष्ण भक्त है हर तरह के वरदान प्राप्त करने के लिए वो योग्य हो जाता है, कृष्ण की भक्ति करके, कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करके। या अन्य अर्थ में कुबेर जी कह रहे हैं कि वर प्रदान करने के लिए आपसे बढ़कर श्रेष्ठ व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए आप ही श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वर प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि वरम, आप इसलिए मुझसे वर मांगिए। किंतु कुबेर जी जानते थे कि ये ध्रुव उनसे कोई भौतिक वरदान मांगने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा, पहले ही कहा कि हमने सुना है, तो ये भी सुना होगा कि ध्रुव महाराज गए थे राज्य प्राप्ति करने के लिए भगवान के पास, उनसे ये वरदान मांगने के लिए, किंतु भगवान से वरदान भी मांगा नहीं उन्होंने। और भगवान इतने कृपालु हैं कि अपनी ओर से भगवान ने ध्रुव महाराज को ये वरदान दिया कि ध्रुव तुम जिस कामना से मेरे पास आए थे वो उस कामना की पूर्ति हो जाएगी, अर्थात तुम्हें राज्य प्राप्ति हो जाएगी, और उसके उपरांत तुम राज्य भोग करोगे, उसके उपरांत मेरे धाम को भी प्राप्त होगा। दोनों वरदान उनको प्राप्त। जबकि ध्रुव महाराज नहीं चाहते थे राज्य प्राप्ति, तो इसलिए कुबेर जी जानते थे इस बात को, तो उन्होंने कहा कि वर मांगो, किंतु वो जानते थे कि ये मुझे कोई भौतिक वरदान नहीं मांगेगा ध्रुव।
क्योंकि इसकी कोई भौतिक अभिलाषा है ही नहीं, न धनं न जनं न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे तुके। तो कुबेर जी जानते थे कि ये ध्रुव यदि मांगेगा उनसे कुछ, यही मांगेगा, भक्ति ही मांगेगा और कुछ नहीं मांगेगा। जो भगवान से कुछ मांगा नहीं तो हमसे क्या मांगेगा, कुबेर जी सोचते। तो इसलिए कहते हैं कि अर्थात कुबेर जी अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं भक्ति मार्ग में। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण का भक्त होता है उसके चरण कमलों में सारे वरदान हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, अर्थात उसको ऐसा कोई वरदान अप्राप्त नहीं है। यहाँ तक कि मुक्ति भी मुकुलितांजलि होकर हाथ जोड़कर मुक्ति भी भक्त के सामने आकर खड़ी हो जाती है। और ध्रुव महाराज की बात हम देखें कि ध्रुव महाराज के लिए जब वैकुंठ से विमान आया तो स्वयं मृत्यु उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, मृत्यु देवता। मुक्ति की क्या बात है। तो ध्रुव महाराज मृत्यु के मस्तक पर चरण रखकर विमान में उठे, विमान आरोहण किए वैकुंठ जाने के लिए। तो ऐसे भक्तों को जिनके पास मुक्ति भी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, ऐसे भक्तों को और क्या भौतिक वरदान चाहिए। उनको कोई भौतिक वरदान की आवश्यकता नहीं। वो यदि किसी से वरदान मांगेंगे भी यही मांगेंगे भगवान कृष्ण के चरण में सदा सर्वदा हम मेरा मन लगा रहे, मेरी भक्ति बनी रहे, मैं उनकी सेवा में लगा रहा हूं। इतना ही वरदान मांग सकते हैं और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त होना यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न जन चाहिए, न सुंदर स्त्री चाहिए, न अनुयायी चाहिए, न लाभ पूजा प्रतिष्ठा चाहिए, यश चाहिए, पूजा चाहिए, न लाभ से कुछ नहीं चाहिए। एकमात्र कृष्ण के चरणों में हमारी शुद्ध प्रेम भक्ति है, यही एकमात्र कामना होनी चाहिए और भगवान से यही मांगना चाहिए। सारे भक्तों से वैष्णवों से यही प्रार्थना करना चाहिए, सारे देवताओं से यही आशीर्वाद लेना चाहिए, तब हमारा मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्ण।